कहते हैं ना कि अगर मन साफ़ हो तो भगवान भी साथ देते हैं। तो आज हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हे गाइस, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं घर से। आपको पता है मैं घर पे हूँ और घर पे लगाया हुआ है हमने काम। तो आज पड़ना था हमारा लेंटर और मौसम इतना ख़राब बता रहे थे, मतलब गूगल में इतना ख़राब था। और सच में ही सडनली हमारे मतलब सराउंडिंग चारों ओर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। मतलब जैसे मेरी फ्रेंड वगैरह के कॉल आए तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। जितने भी हमारे ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर के एरियाज़ थे, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो सच्चे मन से अगर कुछ मांगे भगवान से तो भगवान ज़रूर देते हैं। और आज ये हमने देख लिया। तो आज पड़ना था हमारा लेंटर। तो आप देख रहे हो कि हमने मतलब कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम पूजा पाठ करके ही उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो ये भाई हैं, मेरे जेठजी हैं, इन्होंने मतलब हमने वो प्रसाद वगैरह बना दिया था और जो भी था अपने भगवान जी को भोग लगा के फिर उसके बाद सारा पूजा अर्चना करके, क्योंकि वो लेंटर जब डलता है तो प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, ये मतलब शुभ माना जाता है। तो फिर बस वही सारी जो फॉर्मेलिटी थी वो भाई कर रहे थे। फिर एक भैया ने बोला कि मतलब इसमें ना एक चिल्लर डालना है। तो फिर वही बस मैंने वही चिल्लर डाला और उसके बाद फिर मिस्त्रियों ने कर दिया अपना काम स्टार्ट। ये भाई दे रहे थे, जैसे बोलते हैं कि मिस्त्रियों को होता है कुछ रखना पड़ता है यहाँ पे शगुन के तौर पे कुछ रखना पड़ता है। तो बस भाई वही उन्होंने वही दे रहे थे, रख रहे थे। फिर उसके बाद क्या था, फिर सबको टिक्का वगैरह लगाया भैया ने और फिर मिस्त्रियों ने कर दिया अपना काम स्टार्ट। क्योंकि लेबर तो आपको पता है ये जो मतलब बाहर वाले बंदे हैं ये काम करने में कितने एक्टिव होते हैं। तो उन्होंने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। और ये हमारे सारे भाई मतलब मेरे जेठ जी सारे मेरे जेठ हैं, ये अरब है। और बस इनको फिर सारा सबको टीका वगैरह लगाया। फिर उसके बाद सारे बहुत खुश थे। मौसम को मैं ज़्यादातर इसलिए खुश नहीं थे कि हमारा लेंटर डल रहा है, इसलिए खुश थे कि मौसम जो है वो मतलब बहुत ही अच्छा था, ना ज़्यादा धूप थी और धूप भी रहने दो, मतलब बारिश भी बिल्कुल थी। बादल तो बिल्कुल आसमान में थे, आप देख रहे हो, क्योंकि थोड़े थोड़े रिकॉर्ड हुए हैं। बादल तो पूरे आसमान में छाए थे। लेकिन हाँ, ये भगवान का बहुत शुक्र हुआ कि मतलब बारिश नहीं दी और हमारा लेंटर अच्छे से डल गया। तो बस ये देखिए आपने क्या था। फिर ये तो छत्तीसगढ़ी थे, इन्होंने तो अपना काम स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने तो बस ऐसे ही अब आके फटाफट अपने यहीं पे हमने रेता बज रखे था, वहीं पे इन्होंने वो बनाना स्टार्ट कर दिया, मिक्स करा इनको। और फिर जी मैंने सारा घर का काम निपटा के मैं निकल आई मार्केट की ओर। क्योंकि आपको पता है मैं क्वार्टर में रहती हूँ, घर में मदर इन लॉ रहते हैं। तो फिर ऐसा था कि कुछ बनाना भी था। तो ऐसा हमारा पहले प्लान कुछ था नहीं बनाने का। फिर मैं आ गई मार्केट कुछ लेने खाने पीने का सामान। तो ये देखो मैं पहुँच गई अपनी मार्केट भड़ोल। ठीक है, ये हमारी लोकल मार्केट है, हमारे घर भी इधर ही है, मार्केट के साथ ही नियर बाई 5 किलोमीटर। और उसके बाद ये पहुंच के मैं मार्केट, फिर मार्केट में पहुंच के मैंने फटाफट से, क्योंकि मेरे पास 1 घंटे का टाइम था। जो भैया खाना बना रहे थे उन्होंने बोला था कि 1 घंटे में तो इधर चाहिए, क्योंकि उनको सामान चाहिए था। तो फिर मैंने मार्केट में पहुंच के फटाफट से सामान वगैरह लिया जो जो लेना था। बस मतलब मैं कहीं पे नहीं गई, ऐसे मैं बहुत टाइम लगाती हूँ, लेकिन मैंने आज मेरे को पता था कि घर पर भी काम बहुत है और टाइम कम है, इसलिए मैंने फटाफट जिस दुकान पे लेना था फटाफट सबको सामान लिखवाया। और उन्होंने फटाफट सारा सामान नोट किया और फटाफट मैंने दुकानों से सामान उठाया, पैसे दिए और फिर उसके बाद वापस आ गई मैं घर। फिर घर आके ये देखिए नीचे थोड़ा घर हमारा रोड से दूर है, आपको मैंने पहले भी बताया था। तो ये सारे आ गए थे सामान लेने, जो भी मैं लाई थी थोड़ा बहुत कुछ भी। तो ये सारे ये मामा जी हैं और ये आ गए थे सामान लेने। फिर थोड़ा जो मैंने भी उठाया जो मेरे हिस्से में आया, फिर मैं चल दी ऊपर घर की ओर। सारे आगे आगे जा रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे चली थी। घर से थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है हमें, रोड से थोड़ा ऊपर है हमारे घर। फिर घर आके देखा तो ऑलमोस्ट लंच जो था वो तैयार हो चुका था। ये जेठ जी हैं पड़ोस की भैया, तो ये बना रहे थे खाना। तो बस ऑलमोस्ट लंच तैयार हो चुका था। लंच में हमने बनाया था राजमा और मिक्स दाल बनाई थी और कड़ी मना किया था कि नहीं कड़ी नहीं खाएंगे। फिर ये बन गया था, मुझे भी लगी थी भूख, लंच का तो टाइम हो ही गया था। तो फिर लेबर ने बोला कि हम खाएंगे लेट। और हमने जो भी हमारे आस पड़ोस के थे, जो हमारे जितने भी थे मिस्त्री वगैरह भैया वगैरह सब, हमने सबको खाना खिलाया। फिर लेबर ने बाद में खाया खाना, क्योंकि इन्होंने कहा हमने लंच ब्रेकफास्ट लेट किया तो हम थोड़ा लेट खाएंगे। फिर उसके बाद हमने इन सबको खाना खिलाया। फिर देखो 2 कमरों का हमारा लेंटर बन चुका था। फिर हमारी चल पड़ी जी शाम की तैयारी खाना खाने की, क्योंकि शाम को भी कुछ खाने को बनाना था। ठीक है, तो ये देखिए सारी कुछ मेरी जेठानियाँ हैं, कुछ इसमें मेरी सास हैं, मतलब ये सारे बैठे थे। फिर अब आपको पता है गांव में चलता है ना कि हाँ एक दूसरे की हेल्प करने के लिए सभी जाते हैं। तो बस फिर क्या था, फिर हम लगे थे आराम आराम से सारे खाना बनाने। ये रात का खाना बनाते थे और जो
लेंटर वाले थे वो अपना लेंटर डाल रहे थे, ये साथ में ही सामने यहाँ पे हम ऊपर खाना बना रहे, इसके साथ ही लेंटर डल रहा है। मेरे चाची वगैरह सब बैठे थे, इन्होंने आटा ये गूंद के रख दिया था। फिर उसके बाद बजने वाले थे 6 बजने को 15 मिनट थी और हमारा लेंटर ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका था। मतलब थैंक गॉड कि भगवान ने इतना साथ दिया हमारा कि थोड़ी सी भी बारिश नहीं हुई, बहुत ही अच्छा, और ना धूप हुई। अदरवाइज़ हमारे घर को ना बहुत ज़्यादा धूप आती है तो बेचारे इनको भी काम करने में प्रॉब्लम होनी थी। तो बहुत अच्छा ठंडा मौसम रहा और मतलब ना बारिश हुई ना कुछ, और हमारा लेंटर बिल्कुल 6 बजे के आसपास बिल्कुल कंप्लीट बन के तैयार हो चुका था। शाम के 6 बजे, 11 बजे स्टार्ट किया था और शाम के 6 बजे बिल्कुल तैयार। ये चल पड़ी, रात की तैयारी लग पड़ी होने खाने की। ये पकोड़े बन रहे थे और ये सैलेड बना रहे थे। और उसके बाद सब ने अपनी अपनी, जैसे सब अपने अपने कामों में बिज़ी थे ना सारे, आपको पता है साथ मिलजुल के काम करते हैं। तो ये सब ने रोटियां घर के रख दी थी। फिर उसके बाद ये यहाँ पे चूल्हा हमारा, ये चूल्हे पे रोटियां सेक रहे थे, राट रहे थे मतलब, है ना। फिर उसके बाद हमारा खाना वगैरह बन के तैयार हो चुका था रात का भी। ये देखिए गर्मा गर्म भटूरू बोलते हैं इनको हिमाचली में, अब पता नहीं किस किस को पसंद है, हमें तो बहुत, मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है, फिर ये बन चुके थे हमारे, और सब्जियां वगैरह भी बाहर बन के तैयार हो चुकी थी। हम अंदर बना रहे थे और सब्जियां बाहर। फिर क्या था, फिर महफिल स्टार्ट हो गई। फिर सब ने खाना वाना खाया, खूब इंजॉय किया, गाना बजाना किया। फिर उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। कि ये जो गाँव का माहौल होता है ना, बहुत ही अच्छा होता है और मुझे बहुत